गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं। देखिए बिहार बोर्ड जो आता जो बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन है यह इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। तो यह बहुपद की क्वेश्चन है। देखेंगे बहुपद क्या है, बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, संयोगों का योग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, देखिए आप लोग मन से पढ़िए, घर पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए हम आपको यह समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए कि देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है जो आपको 2 नंबर का पूछती है। कौन सा पूछती है? आपको 2 नंबर क्वेश्चन पूछती है। देखो इस सब जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहले द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, संयोगों का अभी समझेंगे थोड़ा सी हम लोग कि जो क्वेश्चन है हम लोग ये कैसे बनाएंगे। हम लोग देखिए अब जैसे क्वेश्चन हो गया, यह जो क्वेश्चन हो गया आपका, ध्यान देंगे कर द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। क्या करें? आपको दिया है पहले 3x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। ठीक, हम इस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सी आप लोग समझेंगे। अब ध्यान दो, आपको क्वेश्चन दिया था बाबू 3, आपका क्वेश्चन दिया था कि x² - 3 कर इसका शून्य ज्ञात करें। क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए? शून्य ज्ञात करें। अब ध्यान दो, बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 0 दे देना है। अब बताइए कि आपको यह माइनस में है तो बराबर को दे देगा, होगा प्लस में हो गया। यह समझ में आ रही है? अब 2 है तो जाकर इधर का हो जाएगा, रूट होगा। जैसे ही रूट होता है तो आपके आगे 3 प्लस माइनस का हो जाती है। तो आपका x के मान एक आपका √3 हो गया, और दूसरा का जो x के मान है -√3 हो गया। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि संयोगों की सत्याता की जांच करें। अब ध्यान दो, संयोगों का योग, संयोगों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक, अब ध्यान देंगे तो यह मान लीजिए आपका अल्फा का मान हो गया, यह आपका बीटा का मान हो गया। तो अल्फा का मान √3 है और बीटा का मान -√3 है। अब इधर आ जाएंगे, b के मान नहीं है तो 0 हो जाएगा, और a के मान कितना है? 1 है, देख दे देंगे। √3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर भागा देंगे तो हम 0 हो गया, इस प्लस माइनस खत्म 0। यह सही है। अब कह रहे संयोगों का योग के देखिए योग हो गया। अब देखेंगे गुणनफल, अब समझेंगे संयोगों का गुणनफल। इसका होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान है √3 और बीटा के मान है -√3। इधर 3/1 है, तीसरी के 9 हो गया, तीसरी के 9 हो गया, तो -3 पे 9 के वर्गमूल कितना होगा? 3। देखो बराबर हो गया। यह हम लोग को सत्याता की क्या हो गया? जांच हो गया। यह आपको समझ में आया संयोगों की सत्याता की जांच के लिए। अब ध्यान देंगे आगे, आगे समझिए। सबसे पहले हम आपको जानेंगे कि बहुपद है क्या, बहुपद है क्या। तो देखो बहुपद जो आप लोग का है, बहुपद हम उसको बोलते हैं कि वैसी बीजीय व्यंजक जिसकी चर का घात धनात्मक तथा पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद बोलते हैं। ध्यान x² + 7x + 10 यह चर का घात धनात्मक है और पूर्णांक भी है, तो हम लोग का बहुपद है। अब समझेंगे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका जो अगला क्वेश्चन यह है उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा हम लोग। x³ - x + 2 में बहुपद इतना से भाग करना है। जो आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी यह है, ध्यान देंगे
क्वेश्चन आपको यह है एक्स पावर 4 माइनस 2x³ माइनस और देख लेते हैं x प्लस 2 x प्लस 2। अब इसमें भागा करना है हम लोग का, भागा बाबू करना है हम लोग का, भागा करना है कितना से, भाग करना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, भागा करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें हम लोग क्या करना है, भागा करना है। ध्यान देंगे, भाग करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 फिर से मिला लेंगे, देख लेते हैं। एक्स पावर माइनस 4 2x³ माइनस x प्लस 2, यहाँ पर 2 प्लस 2 है, यहाँ प्लस 2 है। ठीक, ध्यान देंगे थोड़ा सा। -3 एक क्वेश्चन हो, इससे हमको क्या करना है, भाग देना। ध्यान दो, जिस तरह से हम लेते हैं इसको हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बताइए बाबू, यहाँ पर कौन एक्स है, 4x है, यहाँ पर कौन एक्स है, 2x है। 2x कम है तो 2x से गुना कर दो, गुना करेंगे हम लोग तो 2x स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो 3x³ इसमें करेंगे तो x पावर 4 हो गया। तो आप एक्स स्क्वायर से भागा दे रहे हैं तो x पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यह हम लोग का हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पर प्लस 3x जो है, यहाँ पर बचेगा x³ बचेगा, इसका प्रजाति नहीं है, लिख लेंगे, ऊपर से उतार लेंगे माइनस x, यह हम लोग का हो गया। अब लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पर 3x है तो 1x ले लो, तो 2x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, इसमें x³ हो गया। तो हम यहाँ पर x लिए तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस माइनस, ये क्या होगा हम लोग का, खत्म। आप बताइए 3 को x स्क्वायर में से 2 दी तो x स्क्वायर, और 2 में माइनस x माइनस माइनस 3x होगी, फिर क्या उतरेगा 2। अब देखेंगे कि सेम है तो आपको एक मर्ट में चल जाओ, एक मर्ट में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया, इस खत्म, इसी खत्म, यह से यह खत्म, आपका शेषफल क्या हो गया, शून्य बच रहा है। यह बहुपद की भाग हो गया। अब समझेंगे अगला क्वेश्चन, ये आपको बताए हैं, तब ये भाग सीख रहे तो भाग ध्यान देंगे। फिर जो यहाँ पे एक भाग है, पहले एक बाबू यहाँ पर आपकी भाग है, एक आपका यहाँ पर भाग है, एक देखिए यहाँ पर आपकी भाग है। सेम क्वेश्चन है, 2x पावर 4 है, इसको भाग करना है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग, भागा समझ के उसके बाद तब पढ़ाते हैं, देखते हैं हम लोग। चलिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 को पावर 4 है, फिर उसके बाद में प्लस है, फिर उसके बाद में आपका 3 है, x³ है, फिर उसके बाद में माइनस 2x स्क्वायर है, फिर उसके बाद में माइनस 3 है, फिर उसके बाद में माइनस 12 है, माइनस 12 है। भाग करना है हम लोग का, भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से मिला लेते हैं। है आपका क्वेश्चन 2x पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 है,
9x माइनस 12 है। ध्यान देंगे यहाँ पर आपका 9x है। क्या है बाबू? 9x है। ध्यान देंगे यहाँ पर आपकी 9x। अब इसको भाग करना है। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 3 है, तो यहाँ पर आपका 2x है, 4x है, यहाँ पर 2x है, तो 2x घटा ले लो। लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है बाबू, तो 2 भी ले लो। अब गुना कर लो, 3 दूनी के 6x स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो 2x पर पावर 4, तो आप 2x से गुना किए तो यहाँ पर 2x पर पावर 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिखो, माइनस प्लस, ये का के खत्म है। 10 के 10 उतर गया। अब बताओ 6 में से बाबू आपका जाएगा 2, तो कितना बचेगा? प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x उतर गया। अब फिर आपको ले लिया गया x स्क्वायर माइनस 3 ले लिया गया। यहाँ से समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर 3 आपका x है, यहाँ पर आपका 2x है, यहाँ पर कितना x है? 3x है, यहाँ पर आपकी 2x है, तो एक x से घट एक x ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 भी ले लिए। तीसरी के 9x, यहाँ पर गुना करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, तो 3x से गुना किए हम तो 3x क्यूब हो गया माइनस 9x हो गया। ठीक, माइनस 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 रहता प्लस हो जाएगा। क्या गया? खत्म। 10 के 10 उतर गया, यह प्लस माइनस खत्म। अब क्या उतारेंगे? माइनस 12। अब ध्यान दो, आपका क्वेश्चन यह है, अब समझेंगे, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे हम। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सही है, लेकिन यहाँ पर 4 है, 4 है बाबू, 4 ले लो। 3 चौके के 12 हो गया, इसमें गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, तो हम 4 लिए, कितना लिए बाबू? हम प्लस 4 ले लिए। 4x स्क्वायर माइनस 12 माइनस प्लस, ये भी क्या हो गया? खत्म। ये क्या बच गया? ये भी खत्म। आपका शेषफल 0 हो गया। 2 भाग कंप्लीट हुआ। इस तरह से बहुपद के आपके परीक्षा में भाग आएंगे तो आप बनाइएगा। 2 नंबर की क्वेश्चन आती है, इसको मन से आप लोग बढ़िए, इसको 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, पुनः क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं और कोई भागा है, और कोई भागा। यह भागा कंप्लीट हुआ, उसके बाद में यह भागा कंप्लीट हुआ। अब ध्यान देंगे, उसके बाद में देखिए यह आपका भागा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक भागा है। अब इसको देखते हैं, भाग देने पर भागफल प्राप्त करना है। अब इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखिए लेंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, भाग करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मिला लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, भाग करना है 3x स्क्वायर क्यूब, 3x क्यूब में प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें हम लोग का भाग करना है। अब ध्यान देंगे बाबू, हम अब समझेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। यहाँ पर बताइए आपका कौन x है? 3x है। यहाँ पर आपका कौन x है? 2x है। कितना x घट रही है? 1x घट रही है, तो आप 1x ले लीजिए, आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पर बाबू आपका 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 भी ले लो। अब गुना कर दो, आपको इसमें 1 ले गुना करेंगे तो 3x हो गया, इसमें 3 दूनी के 6x हो गया, यहाँ पर गुना करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, तो 3x ले गुना किए बाबू हम, तो देखिए आपको क्या मिला 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, यही निकला। माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया आपकी? खत्म। 6x स्क्वायर में से हो जाएगी तो माइनस 5x स्क्वायर बचेगा, इधर से घटेगा तो माइनस x माइनस 5 आ गया। अब ध्यान देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सही है, लेकिन यहाँ पर -5 है, -5 है तो -5 ले लो, -5 हो गया, 5 दूनी के 10 एक्स हो गया माइनस, यहाँ पर -5 एक्स स्क्वायर, तो माइनस हम 5 लिए तो -5 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -10 एक्स -5 प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो गया हमारा खत्म। इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा, इसको हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे -9x, ये भी खत्म, हमारा 9 शेषफल बच गया। ये आपका क्या हो गया भागफल, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका क्या हो गया शेषफल हो गया। एक और भागा कंप्लीट हुआ, किसी प्रकार की दिक्कत। अब आगे देखते हैं, एक भागा है 3x³ -2x² + 4x + 5, और इधर भागा देना है x² -3 से। क्या भागा देना है x² -3 से। इस पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिए x² -3, यहाँ पर ध्यान देंगे हम 3x है तो 2x घटा ले लेंगे। यहाँ पर आपका कितना एक्स है बाबू 2, यहाँ पर कितना 3, एक घट रहा है 3x ले लिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 ले लो, 3 के 9x हो गया, इसमें गुना करेंगे तो 3x³ हो गया। तो हम 3x लिए तो 3x³ हो गया -9x हो गया, -9x हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, ये खत्म, या जस्ट प्लस उतर जाएगा आपका। अब इस देखिए प्लस हुआ है 2 बजे तो -+5x -5 उतरेगा, x² -3 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर सही है लेकिन -2 है तो -2 ले लो, 6x हो जी, यहाँ करेंगे तो -2x², -2 लिए तो -2x² और +6। अब ध्यान देंगे प्लस माइनस क्या हो गया खत्म, 5x -11, तो यह अब छोटा हो गया, यह क्या है बड़ा है, तो यह हम लोग का शेषफल हो गया, यह हम लोग का हो गया भागफल हो गया। इस तरह से आप लोग बहुपद के भाग एग्जाम में बनाएंगे। तो इस तरह से आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। ठीक, धन्यवाद।